सर मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ पुलिस की एक्चुअली ड्यूटी क्या होती है? जस्ट लाइक कि कहीं कोई क्राइम हुआ वो इन्वेस्टिगेट करता है, अरेस्ट करता है, उसके बाद उसकी ड्यूटी क्या होती है? मैम देखो, पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ कानून की व्यवस्था बनाए रखना। ओके। उसका काम बिल्कुल नहीं है कि वो सामने वाले को कोई ऑर्डर सुना दे कि अब ये जेल जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बार गलतियां होती है। जैसे आज मुझे एक बंदे ने कॉल किया, वो कह रहा है कि सर इस केस में ना, सर इस केस में मुझे पुलिस वाले का भी फोन आया और वो बोल रहा है कि जो तू नंबर यूज करता है ना, वो नंबर तूने कोर्ट की परमिशन नहीं निकाला है, मुझे लाके नंबर वापस दे। तो मैंने कहा यार तेरे केस में तो चार्जेस फ्रेम हो गए, फर्स्ट गवाह कॉल हो चुका है। कह रहा सर वो बोल रहा है वरना 2-3 लोगों के नाम बता, वरना तो मुझे जाके फोन दे, वरना मैं तेरी एप्लीकेशन लगाऊं तेरी बिल कैंसिलेशन की। ओके। मैंने कहा तू उसको बोल दे कि तू मेरी बिल कैंसिलेशन की इमीडिएटली एप्लीकेशन लगा दे, मेरे वकील साहब ने बोला है। मैंने उसको ये बोला कि इमीडिएट लगा दे और मेरे वकील साहब ने बोला है। अब वो जैसी कोर्ट में जाएगा तो पहली बात फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, पर कब तक? एंडलेस इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। तो ये आपके एडवोकेट पे बहुत डिपेंड करता है। वो आपको राइट बताएगा, आपको रास्ते बताएगा आपके वहां से निकलने के। देखो मैंने कुछ आपको बेसिक्स बताता हूँ, बेसिक समझना आप, बिल्कुल बेसिक समझ। बिल्कुल उसको सिंपल रखते हैं ताकि लोग मान लीजिए कि एक कोई भी आपके साथ है, कोई जानकारी इंसान, मान लीजिए आपकी कोई भी बंदा का साथ काम करने वाला है, उसका ना वो पुलिस स्टेशन से आप कॉल आता है उसके पास कि आप इस थाने से बोल रहा हूँ और थाने आ जा और तेरा एक केस में नाम आया है। वो फटाफट नीचे गया, गाड़ी स्टार्ट करके पहुंच गया जी। ये बेवकूफी है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे में नहीं जाना, पहले उससे पूछो, उसी टाइम बात कर लो या फिर कॉल कट करके दोबारा पूछो सर किस थाने से बोल रहे हो, सर आपका नाम क्या है, आपके डेजिग्नेशन क्या है और किस अपराध में सर मेरा नाम आया। राइट टू नो आपके पास है, जानने का अधिकार। बट कई बार तो पुलिस ये भी कहती है कि मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता हूं। मैडम आपको अगर पुलिस को उठाना है ना तो कॉल थोड़ी करेगी, वो बड़ा क्लियर है, वो डायरेक्ट आएगी, क्लियर है, सम वर्ड्स गोज विदाउट सेइंग। ये बड़ा क्लियर है कि पुलिस आपको अरेस्ट करने के मूड में नहीं है और ना पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस है, वरना पुलिस आपके घर पहुंच के आपको उठा के ले जाती। कॉल किया है मतलब कुछ और मैटर है, वो कुछ और आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशन चल रही है वहां पर। अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान का अपराध में नाम है, पुलिस घर पहुंच गई, बंदे को उसको उठा लिया या आए तो उसी टाइम अगर आपका, मैं पहले बोल चुका हूं हालांकि ये सेम बात 2-3 बार पॉडकास्ट में, अगर आपका सच में कोई रोल है किसी भी चीज में, आपको लगता है अरेस्ट ही होगी तो पुलिस वाले को बोले ठीक है यार मेरा इसमें हूं, यही बना दे, जो भी करने कर लो। अल्टीमेटली होना यही चाहिए, पुलिस आपको घर पे लेने के लिए आई तो अरेस्ट में वही बना दे। वो लोग भाग जाते हैं कि बाद में मैं सरेंडर करूंगा। मैम देखो ऐसा नहीं होता, जो भागता है वो सरेंडर करने के लिए नहीं भागता है, वो भागता है इसलिए कि वो जानता है कि मैं एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता हूं, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, वो इसलिए भागता है, वो इसलिए नहीं भागता मैं सरेंडर करूंगा। कौन सरेंडर करना तो अभी कर देता, तो भागा क्यों? भाग कर तो समस्या तुमने बढ़ा ली। अब मान लीजिए किसी अपराध में किसी का नाम आ गया, अब नाम तो आ गया पर उसने अपराध कभी करा ही नहीं, तो उसके पास रेमेडी एंटीसिपेटरी बेल ले ले, यही तो एंटीसिपेटरी बेल की रेमेडी होती है। बट लोगों को लगता है ना पुलिस को डायरेक्ट सरेंडर करूंगा तो शायद पुलिस मारेगी, थर्ड डिग्री देगी, टॉर्चर करेगी। मैम बताया, देखो मेरी बात सुनो आप, चीजों को ना आपको ना दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, वो आपसे सवाल पूछ रहे होंगे, आप जवाब दे रहे होंगे, फिर भी ना उनका कभी सवाल खत्म नहीं होते, वो डर में जिंदगी जी रहे होते हैं। करेक्ट, ठीक है ना? आपके बहुत सारे सवालों में मुझे सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि आपको मैं जवाब तो उसका दे रहा हूँ, बट फिर भी ना वो कॉन्क्रीटली आप अपने आप को मुतमईन करना बोलते हैं ना, सेटिस्फाई करना, वो नहीं कर पा रहे हो। और ये आपकी नहीं, ये मैक्सिमम आम जनता की प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले कई सालों में, मतलब कुछ मैं बात करता हूँ पिछले 10-20 साल पहले की बात अगर हम करें तो ऐसा ही होता था, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब सोशल मीडिया का जमाना है। उठाने मान लीजिए कि घर पे कोई बंदा आया, आप, आपके हस्बैंड और आपका भाई कोई यहाँ पर है, एक्स नाम के बंदे को पुलिस उठाने के लिए आई, तो आपके हाथ में फोन दे तो रखा है, बनाओ ना वीडियो। पुलिस वाले फोन छीन लेते हैं, दूसरा बंदा वीडियो बना लो, फिर भी कर लेते हैं, उसी टाइम 112 नंबर पे फोन कर दो। अच्छा, जस्ट लाइक कि किसी को पुलिस अरेस्ट करने आई, वो घर पर नहीं मिलता है, तो पुलिस प्रेशर बनाने के लिए उसे घर के किसी अदर मेंबर को उठा के, इलीगल है ये इलीगल है। मैंने अपराध किया तो मुझे ही पुलिस ढूंढेगी, मेरे किसी भाई को, फादर को, मदर को उठाकर थाने नहीं लेके जा सकते। बट ये तो अक्सर देखा जाता है, होता है, प्रैक्टिस ही यही है, पर ऐसा होता नहीं। वो उसका अपराध क्या बेचारेगा, पूछताछ करनी है ना, बुला लेना आप, नोटिस करके बुला लेना आप उसको पुलिस स्टेशन, वो आ जाएगा अपने वकील के साथ, भी नोटिस देना होता है। हाँ, नोटिस देना पड़ेगा, आपको नहीं ले आने वाले काम में, उसने अपराध क्या किया है। बट सर कई बार ऐसा देखा गया है कि घर पे भाई पिता सोते रहते, चलिए आपका बेटा या आपका भाई इस अपराध में शामिल है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें, ये कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा क्यूरियस रहता हूँ कोई भी चीज नई सीखने के लिए। किस किताब में लिखा है ऐसा कि अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया मेरे भाई को उठा के ले जाएंगे? तो आप जाने से मना कर सकते हो। मना कर सकते हो, मेरा क्या रोल है इस चीज के अंदर? आप जब बुलाओ मैं तब आ जाऊंगा, आपको पूछना यही पूछ लो। अरे मैं तो ये भी दिखाया सीनियर सिटीजन्स को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता, बुलाते हैं। सीनियर सिटीजन्स की तो बात छोड़ो, आप घर की महिलाओं को भी बुला के रात के 12 नहीं बुला सकते ना, नहीं बुला सकते, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखो, एक अच्छा वकील और अच्छा डॉक्टर एक फैमिली में होना चाहिए या आपकी जानकारी में होना चाहिए, यही बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, यही बात बोलते हैं ना। और मैं फिर आपको थोड़ी पहले भी समझाया था मैंने आपको, आपका जबरदस्त सा एक वकील अगर आपके साथ है ना, तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता। मैम पता क्या होता है,
वकील ही एक ऐसी आइडेंटिटी है, वो वहां लड़ती है जहां पर कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। और वकील जानता है मुझे मिलना कुछ नहीं, ज्यादा कुछ पैसे मिलने, थोड़ी बहुत फीस ही मिलेगी, ये कोई मेरी फोटो लगा के आरती नहीं उतारने वाला, जिस दिन मैं इसको बरी करवा दूंगा नहीं, अपने रास्ते में अपने रास्ते। बट जब हम वकालत कंप्लीट करते हैं ना, तो ये ना प्रोफेशनली जो हमें एथिक्स जो हमें मिलते हैं कि नहीं, चाहे तूने कुछ भी किया हो, कुछ भी मतलब कुछ भी किया हो, तेरा केस मेरे पास आ गया और मैं तेरे केस को सही से प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं या फिर प्रेजेंट करने को मना कर रहा हूं, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। चाहे कुछ भी किया हो तुमने, मुझे क्या मतलब उस चीज से, तो आप प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हमारा काम यही है। मतलब कि हम डिफेंस लॉयर्स हैं, अपने देश का कानून बोलता है कि दोनों पार्टी को पूरी तरह से खुलकर सुना जाएगा, आराम से ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। इसीलिए डिफेंस लॉयर आपके केस को कोर्ट में प्रेजेंट करता है, जैसे भी हमको पता होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जस्ट लाइक कि आपके चैनल का नाम है फाइट फॉर ट्रुथ। हाँ, ट्रूथ ट्रू ट्रू। तो कभी आप झूठ के लिए आप फाइट किए हो? मैम देखो, झूठ के लिए वो झूठ समाज की नजर में झूठ हो सकता है। देखो ऐसा होता है कसौटी पे ना, देखो ऐसा होता है कि जहर की अपनी प्रवृत्ति क्या है, किसी को मार देने की, यही तो है ना। क्या उस जहर का आप मेडिसिन में यूज नहीं करते हो? करते। फिर आप जिंदा कैसे रह जाते हो? उसी तरह से ये समाज है मैम। अगर भूत है तो भगवान भी है, सच है तो झूठ भी है, ईमानदार है तो करप्ट भी है। उसी तरह से आप देखो, एक अपराध हो गया आपके ऊपर, मैम जब चार्जशीट बनती है ना, अच्छा सही मायनों में सोचा अगर जाए तो क्या पुलिस का काम यह है कि बस उसके पास नाम आया उस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करना? पहली बार बोल रहा हूं पॉडकास्ट में, मैंने आज तक बोला नहीं है ये। कभी भी किसी इंसान के बारे में कोई भी कंप्लेंट आई पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस हाथ धोकर उस आदमी को मुलजिम बनाने के पीछे पड़ जाए। मैंने वर्ड किया मुलजिम, मैंने वर्ड मुलजिम बोला है, मैंने मुजरिम नहीं बोला। मुलजिम जब तक सजा नहीं हुई, सजा हो गई ना, मुजरिम हो गया वो। राइट। तो क्या उसको मुलजिम या मुजरिम बनाने के लिए पुलिस उसके पीछे ही पड़ जाए? क्या पुलिस को सच नहीं देखना चाहिए? पुलिस क्या है? पुलिस का काम यह है कि नहीं उसको नेगेटिव कर दो? क्या पीपी साहब का काम यही है कि नहीं वो उसने अपराध ही किया है? और ये तो जजमेंट तो कोर्ट को देना है। मैम देना तो कोर्ट को ही है ना, बट मैं कह रहा हूं कि शुरुआत पहली कड़ी कौन है? पुलिस ही तो है। राइट। तो पुलिस को देखना चाहिए कि सच में उसने अपराध किया कि नहीं किया। मैम बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें कि प्राइमा फेसी जब देखते हैं, जब बंदे को उठा के लाते हैं ना, उन्हें दिख जाता है इस बंदे ने अपराध नहीं किया है, फिर भी वो लोग जेल भेज जाते हैं। आज भी बहुत सारे इनोसेंट लोग जेल में बंद है। मैम देखो, सारे इनोसेंट है, मैं तो बोल रहा हूँ जिसको सजा नहीं हुई वो मैं कैसे बोल दूं अपराधी है? वो बिल्कुल अपराधी नहीं है। मेरे साथ एक बंदा खड़ा हुआ है, बताता हूँ आपको, थाने गया थोड़े दिन पहले अभी। हालांकि मैं थाना जाना थोड़ा अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना चुका हूँ कई बार ऐसे कि क्या एक वकील को पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। मेरे पर्सनल चैनल में डली हुई है फाइट फॉर ट्रू पर। मैं कह रहा हूँ मेरे को पुलिस स्टेशन गया तो जैसे वहां पर गया तो उसके बाहर उसके पेरेंट्स ने बोला अंदर है, और ये बोल रहे हैं कि कम से कम अब तो ये गया 20 साल सजा तो होगी, उम्र कैद भी होगी, उससे कम तो ये बाहर आ ही नहीं सकता, बचेगा ही नहीं लड़का हमारा। वकील साहब कुछ भी करो, कैसे भी करो, चाहे कितना पैसा लगे, कुछ भी करो, आप इसको निकालो। मैं कहा निकलेगा, निकल पे अंदर जाता हूँ, पहले पूछ देख तो लूं। अभी तो आपने बताया बाहर खड़े होकर कि पेशेंट तो अंदर है ना, पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, मिल तो लूं पहले मैं उससे, है ना। मैं जैसे उसके पास गया तो रो रहा था बंदा, वो कोई लेडी पुलिस वाली थी, वो सब इंस्पेक्टर, पॉक्सो का केस था। तो मैं उसके पास गया, मैं क्या हुआ? पॉक्सो का केस था। कितने साल का बच्चा था? उस लड़की की उम्र थी लगभग 17 साल। ओके। और लड़के की थी लगभग 24 साल। ओके। तो मैं जैसे उसके पास गया, मैं हुआ क्या? तो पुलिस वाली बोलती नहीं अभी आप नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं ना जीन्स और टी शर्ट में था। मैं घर से सीधा ही चला गया था मैं। तो मैंने कहा जी मैं इसका एडवोकेट हूँ, वीरेंद्र वर्मा मेरा नाम है। तो वो कहती वकील साहब पर आप मिल नहीं सकते। मैं कहा मैं नहीं मिल सकता मैडम, 41D CRPC पढ़ना चाहिए आप, और देश का संविधान भी पढ़ना चाहिए आपको, और मैं नहीं मिल सकता तो इमीडिएटली मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ, आप उसमें स्टेप मारो और बोलो हम वकील को अलाउ नहीं कर सकते, रिटर्न में दो, खत्म बात। लड़ने की मैडम जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों लड़ूंगा आपसे? कहीं नहीं वकील साहब अभी तो हमारी पूछताछ बाकी है। बेशक पूछताछ बाकी है। राइट अगेंस्ट द सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आपको ही आपके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, देश का कानून बोलता है ये। बेशक इसने अपराध किया हो, आप इससे इसके खिलाफ ही लोग, मैडम ले भी लोगे, कोई स्टेटमेंट ले भी ली, कोर्ट में एडमिसिबल थोड़ी कर क्या रहे हो आप, क्योंकि आपने दबाव में प्रेशर डाल के आप उसके अगेंस्ट। तो फिर वो उसने बोला सर मैं पूछ के आती हूँ। मैं पूछा हो जगह पूछ कर आई, फिर वो कह रही सॉरी वकील साहब एक्चुअली मेरा पहला ही केस है ये। मैं कहा मैडम पहला केस है, इतने कॉन्फिडेंटली आप किसी इंसान को मना कर रहे हो, पहले पढ़ तो लिया करो ढंग से, पहले समझ तो लो चीजों को कम से कम। मैं कहा ठीक है मैडम जरा 2 मिनट में बात कर लो। मैंने बात कर, मैं सीन किया, पूरी बात बता कैसा हम दोनों से रिलेशन में थे। अच्छा फिर हमारा सब कुछ चल रहा ठीक ठाक था सर। वो लड़की, हम शाम को चले गए तो लड़की ने तो बोला घर पे बोल के आई, कुछ भी बहाना बोल के आई है। हम दोनों ऋषिकेश चले गए सर, जब तक यहाँ FIR हो गई, कंप्लेंट हो गई, मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी, वापस आया पुलिस ने धर लिया। और लड़की ने लड़के के अगेंस्ट, लड़की ने, अब लड़की की स्टोरी बाद में आई, पहले तो बाप की स्टोरी थी कि हमेशा किस आदमी पे उसका फोन ट्रैक करा, जब तक वो दिल्ली वापस आए थे उनको उठा लिया, लड़के उठा लिया। अब देखो ना, मैं अल्टीमेटली एडोलसेंस लव की जो बात आती है ना, कि मतलब कि देखो वो रोमियो जूलियट का कंसेप्ट अभी बोला कि भाई आप ऐसे नहीं सभी को जेल में मत डालो। मैंने उससे बोला, उससे जो थी सब इंस्पेक्टर, कि मैडम क्या आप इसको 20 साल की सजा दिला पाओगे? इतनी छोटी सी बात के लिए 20 साल? नहीं, सजा तो 20 साल ही है मैडम, सेक्शन